कौन कौन सा मिलेट्स करा रहे हैं? सामा है, कौनी है, चीना है, बाजरा है, कोदो है, मरुआ है। ये सब बृहद पैमाने पर इस बार से लगना शुरू हो गया। इतना बढ़िया है, इसके खाने से पेट की बीमारी समाप्त हो जाती है। जैसे टमाटर का रेट अगर कम है तो किसान ला करके इसमें रख देते हैं, जब रेट ज़्यादा हुआ तो उसको निकाल के बेच देते हैं। कुल टर्नओवर कितना हो गया? 2,12,53,000 रुपया है। हमारे हाथ में इस समय जो फसल आप देख रहे हैं धान जैसी दिख रही है, लेकिन ये असल में प्रोसो मिलेट है, जिसे हिंदी में चीना कहा जाता है। हम आज पहुंचे हैं बिहार के समस्तीपुर में और कल्याणपुर ब्लॉक में है। यहाँ के कुछ गांवों में इसकी खेती, मिलेट्स की खेती बल्कि कहें तो बहुत बड़े स्तर पर की जा रही है। और यहाँ पर जो मिलेट्स की खेती को बढ़ावा देने की अगर बात की जाए तो हम जिस किसान से आपको मिलवाने जा रहे हैं, उन्होंने यहाँ पर अन्य किसानों को अपने साथ जोड़ा और पिछले कुछ सालों से वो मिलेट्स की खेती को लगातार यहाँ पर बढ़ावा दे रहे हैं। और बढ़ावा इतना कि अब इस क्षेत्र में, यहाँ के गाँव में लगभग 100 एकड़ में मिलेट्स की खेती हो रही है। लक्ष्मण जी, बहुत बहुत स्वागत आज आपका हमारे साथ गाँव जंक्शन चैनल में। जी जी, स्वागत है। हम कल्याणपुर ब्लॉक के गोपालपुर गांव से बोल रहे हैं। चीना की खेती लगभग 20 साल पहले समाप्त हो चुका था, लेकिन सरकार की ओर से, यूनिवर्सिटी और कृषि विज्ञान केंद्र की ओर से इसका बीज मुहैया कराया गया और हम किसानों के बीच में इसको बांट करके खेत में लगवाया। और आज उत्पादन जो हो रहा है, उसका फसल जो तैयार है वो देखने लायक है। इतना बढ़िया है, इसके खाने से पेट की बीमारी समाप्त हो जाती है। और लोगों को इसके लिए जागरूक होना चाहिए कि अधिक से अधिक ऑफ सीजन का यह खेती है। ऑफ सीजन की ये जो खेती है, ये 1 एकड़ में लगभग कितनी पैदावार हो जाती है इसकी? 1 एकड़ में लगभग 10 कुंटल के आसपास। और क्या रेट मिल जाता है इसका? 5,000 से 6,000 का कुंटल है। 100 एकड़ से ज्यादा में सिर्फ जी। मिलेट्स करा रहे हैं। हाँ, कौन कौन सा मिलेट्स करा रहे हैं? सामा है, कौनी है, चीना है, बाजरा है और कोदो है, मरुआ है। ये सब यहाँ बृहद पैमाने पर इस बार से लगना शुरू हो गया। कैसे ये क्षेत्रफल बढ़ता गया? कैसे ये तय हुआ कि भाई और किसान आपके साथ जुड़े हैं? तो कितने कुल किसान हैं जो मिलके मिलेट्स का काम कर रहे हैं आपके साथ? हमारे पास तो हमारा जो एफपीओ है उसमें तो 750 किसान हैं, लेकिन मिलेट्स का जो दायरा है वो पिछले साल 40 से 45 एकड़ था और इस बार 100 एकड़ के आसपास हम लोग पहुंच चुके हैं। कितने किसान जुड़े हैं मिलेट्स पे? 100 किसान के आसपास। कोई खास वजह होगी कि मिलेट्स की खेती को इतना बढ़ावा आप लोग दे रहे हैं इस क्षेत्र में? इसलिए कि इसमें कोई खर्च नहीं है और जलवायु के अनुकूल, पर्यावरण के अनुकूल हमको कृषि विज्ञान केंद्र बिरौली से लगातार इस संबंध में जानकारी और विश्वविद्यालय पूसा की ओर से जानकारी दी जाती है कि मौसम बदल रहा है। इस बदलाव में हम किस तरह से खेती करें जिसमें कम लागत में अच्छा पैदावार हो और शरीर के लिए भी वो फायदेमंद हो और स्वास्थ्य के लिए भी। तो यहाँ पर कुछ किसान और हैं, उनसे भी बात करेंगे। एक बार फिर लक्ष्मण जी के पास आएंगे, लेकिन पहले कुछ और लोगों से बात करते हैं। जी, क्या नाम है आपका? चंदेश्वर महतो। चंदेश्वर जी, आप बताएं क्या लगाया आपने? चीना लगाए हुए हैं, और भी कुछ लगाए? कोदो लगाए हुए हैं, मरुआ है। अभी कई मिलेट्स क्या नहीं कर रहे हैं? जी करते क्या है, बेचते कहाँ है इस फसल को, कैसे बेचते बेचते हैं? हैं, एफपीओ में दे देते हैं। कितना फर्क आता है जो पहले खेती कर रहे थे उसमें और इस खेती में? कितना फर्क आ जाता है आमदनी की बात करें? फर्क 18-20 का फर्क हो जाता है। लक्ष्मण जी, एक चीज ये बताइए कि हम देख रहे हैं कि जगह जगह आप लोगों ने ये तो लगाया, साथ साथ ढेंचा बड़ा लगाया हुआ है। इस जमीन को उर्वरा शक्ति प्राप्त करने के लिए ढैंचा भी हम लोग थोड़ा मोड़ा छीड़ दिए। उसको बाद में जब चीना कट जाएगा तो उसको पलट देंगे इसी में, और आगे जो फसल होगा, आलू मक्का हो, गेहूँ हो, उसमें यह एक वर्मी कंपोस्ट के तौर पर यह काम करता है। इसमें रासायनिक का प्रयोग बहुत कम हो जाएगा। किस महीने में आप लोग इसको लगाते हैं, कब कटाई होती है, उसके दौरान क्या क्या करना होता है खेती में? इसका बुआई का समय गेहूं कटने के बाद, जब बारिश हो उस समय में, जब नमी की ज़मीन में हो उस समय में लगा दिया जाता है। और ये बरसात शुरू होता है जब ज़्यादा रूप से, जब यानी नदी में पानी आ जाए उस समय में, उस समय से पहले ये पक के तैयार हो जाता है। 60 से लेके 80 दिन में ये फसल तैयार है। अच्छा लक्ष्मण जी, एक चीज़ ये बताइए कि ये तो हो गया इसका समय, जो बाकी मिलेट्स करते हैं तो वो उनका समय कुछ अलग अलग रहता है? जी हाँ, उसका समय अलग है। जो अभी जो खरीफ सीजन है, खरीफ में जैसे सामा है, कौनी है, मरुआ है, कोदो है, ज्वार है, बाजरा है, यह अभी बुआई लगभग अब समाप्त होने पर है। बहुत से किसानों के पास में जो उसका पौधा उग गया है, अभी बड़ा नहीं हुआ है लेकिन उग गया है।
वो सब अक्टूबर में कट जाएगा। अच्छा, आप कितने जमीन पे लगाते हैं मिलेट्स? मिलेट्स हम लगभग 1.5 बीघे में लगाते हैं। ये जितनी भी फसल आती है, जैसे बोला अभी यहाँ पर जो बाकी किसान है वो बता रहे हैं कि आपको भेज देते हैं एफपीओ को, यानी जी, एफपीओ को दे दिया वो, उसके जी। बाद एफपीओ क्या करता है इसका? एफपीओ उसका प्रोसेसिंग करके उसका बाजार ढूंढ के उसको वहाँ धीरे धीरे उसको सप्लाई करता है। प्रोसेसिंग में क्या क्या करते हैं? सिर्फ उसके प्रोसेसिंग जैसे चीना जैसे कटनी होगा, इसको झाड़ के इसको सुखा के उसका हम खरीद लेंगे, एफपीओ खरीद लेगी। और एफपीओ जो है सो पूसा यूनिवर्सिटी में जाके इसका प्रोसेसिंग, इसका चावल बना लेगी, बन जाएगा। उस चावल को लाके हम लोग अपना पैकिंग करते हैं, पैकिंग करके उसका बाजार में इसको बेचते हैं। आजकल तो बहुत सारे उत्पाद भी बन रहे हैं मिलेट्स के। जी हाँ, बहुत सारा उत्पाद हम खुद बनाते हैं। मरुआ का लड्डू, कौनी का केक, सामा का चावल, चीना का चावल, चीना का अनारसा, इस सब बनाने का प्रशिक्षण भी हमारे एफपीओ से जुड़े हुए महिला और पुरुष लोगों ने प्रशिक्षण लिया है और वो कर रहे हैं। ये जो किसान के सामने अक्सर एक संकट होता है कि अपनी फसल को अगर स्टोर करके रखना है तो कहाँ लेके जाए, तो उसके लिए गांव में ही कोल्ड स्टोरेज भी एक इन्होंने बनवाया हुआ है अपने घर के पास। तो चलिए अब आपको ले चलते हैं। अब हम आपको लेकर पहुंचे हैं इनके घर पर, और ये घर के बाहर ही एक कोल्ड स्टोरेज भी बना हुआ है। यहाँ पर किसानों को अपनी फसल रखने की एक बड़ी सुविधा मिल रही है। लक्ष्मण जी, ग्रामीण क्षेत्रों में कोल्ड स्टोरेज कितना मददगार हो रहा है? जी, कोल्ड स्टोरेज के पिछले साल सितंबर में इसको हमने लगवाया। एफपीओ के माध्यम से नाबार्ड का सहयोग मिला और इसकी ज़रूरत हम लोगों को इसलिए पड़ी कि हमारे यहाँ पर 70-80% किसान जो हैं वो सब्जी, फूल और फल से संबंधित, तो उन लोगों को उत्पाद जब होता था तो उस समय में रेट कम गया, तो रेट नहीं मिल रहा है तो उसको कहाँ रखे, तो फिर या तो कम कीमत में या नहीं तो उसको फेंकना पड़ता था। इसलिए सब लोगों के सहयोग से इसका निर्माण कराया गया। अब हमारे यहाँ जब जैसे टमाटर का रेट अगर कम है तो किसान ला करके इसमें रख देते हैं, जब रेट ज़्यादा हुआ तो उसको निकाल के बेच देते हैं। इससे किसानों को तो बढ़ा ही, साथ साथ एफपीओ का भी इसमें लाभ मिल रहा है। कितना खर्च आता है यहाँ पर अगर कोई अपनी फसल रखे तो? ये मात्र 50 रुपया प्रत्येक कुंटल है किसानों के लिए, और जो बाहर के किसान हैं उनके लिए 100 रुपया कुंटल है। तो ये 50 रुपए कुंटल यहाँ पर कितने दिन के लिए वो रख सकते हैं? वो 1 महीना के लिए। कितनी क्षमता है इसकी? 10 टन का। यहाँ पर अभी जो है ये सोलर से पूरा चल रहा है, तो बिजली का खर्चा भी नहीं से चला? जी नहीं, बिजली का कोई खर्चा नहीं है इसमें, बिजली का कोई कनेक्शन की ज़रूरत नहीं है, सोलर से है। 36 घंटा इसका बैकअप है। लक्ष्मण जी, अभी आपके एफपीओ का कुल टर्नओवर कितना हो गया होगा? अभी वित्तीय वर्ष 24-25 में 2,12,53,000 रुपया है, और इस वित्तीय वर्ष में ये बढ़ करके हो सकता है 3+ हो जाए हमारा। लक्ष्मण जी, जो लोग आज आपको यहाँ पर सुन रहे हैं, कोई आपसे बात करना चाहे, कोई मिलना चाहे, यहाँ आके इन चीज़ों को देखना चाहे, कोई नंबर बताएंगे जिसमें संपर्क कर सके? जी हाँ, नंबर उसका है 82-987-6646। उस नंबर से संपर्क कर सकते हैं। वैसे चाहे इस कोल्ड स्टोरेज की लागत कितनी होगी? वैसे तो अगर पर्सनल लिया जाए तो 27 लाख रुपये इसकी लागत है। तो आपने यहाँ पर आज देखा कि किस तरह से जो किसानों की भंडारण की समस्या है उसका भी निदान किया है यहाँ पर ये सोलर कोल्ड स्टोरेज बनाकर। शैलेश अरोरा, गांव जंक्शन। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।